बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाइव चैनल मेरी नज़र में सईद रशीद आपसे एक दफ़ा फिर खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ टोटल मीडिया हमारा जितने चैनल्स हैं सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर कि नवाज़ शरीफ को भेजा किसने, वापस कैसे लाएंगे और क्या उसका मेडिकल रिपोर्ट थी और क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट में फ्रॉड किया गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस। और मेरे कप्तान आपने काबीना की मीटिंग करके और इसके ऊपर इतना टाइम ज़ाया किया। मैं आपके लिए सिर्फ अब एक ही बात करूँगा कि जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि भाई आपका कान जो है कौवा ले गया, तो कान देखने के बजाय आप कौवे के पीछे भागने लगते हैं। मेरे कप्तान, आप ज़रा गौर तो करें, आप कितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इस बात के ऊपर। मैं ज़रा आपको इस सिलसिले में एक चीज़ आपको बता दूं। ये जो एक शोशा छोड़ा है आपके डॉक्टर, क्या नाम है उनका, गिल, और ये फहद चौधरी साहब, इन्होंने पहले ये रुअत हिलाल के ऊपर भी अपनी साइंस बताई और इधर फिर साइंस बता दी। इनको शायद मालूम नहीं है इसलिए कि ये इनका एरिया ही नहीं है, और फिर इसमें ये टांग अड़ाते हैं। मैं वो जो मिनिस्टर हैं हेल्थ की पंजाब की, यास्मीन राशिद, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने सही कहा कि आपको पता ही नहीं है मेडिकल और साइंस और पैथोलॉजी, और आप बीच में आके ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं। आपको मैं बताऊं मेरे कप्तान, जब टेस्टिंग होती है तो डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स बनी हुई आती हैं, किट्स, जैसे कोविड की किट्स है और ट्यूब बनी हुई आती है, इस तरह इसकी ब्लड की भी आती है। अगर आपने ब्लड शुगर करना है तो उसमें डिफरेंट टाइप के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर सीबीसी करना है तो डिफरेंट होते हैं। आपको हेपेटाइटिस का लगाना है तो अलग चीज़ होती है। तो डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से ट्यूब्स होती हैं, और उसके अंदर जो चीज़ डली भी होती है ऊपर से वो कॉक सील होती है। जो ऑपरेटर होता है वो सिर्फ सिरिंज से 10 ml और 5 ml, आपने ख़ुद भी देखा होगा, सिरिंज से ब्लड निकालता है। फिर वो डिफरेंट जितने टेस्ट होते हैं उसके पास लिस्ट में, तो डिफरेंट ट्यूब्स में वो सिरिंज के ज़रिए निडल से अंदर डाल देता है। तो ईडीटीए कहाँ से मिलाएगा, कोई मिला ही नहीं सकता। वो तो सील ट्यूब होती है, उसके अंदर वो सिरिंज से डाल देता है, और जब टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जाती है वहाँ पर वो उसको टेस्ट करते हैं। ये क्राइम है पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में अगर उस ट्यूब को खोलें। वो स्टेलाइज ट्यूब होती है, उसको खोलना जुर्म है। उसके खोले बगैर वो सिरिंज से उसके अंदर डालते हैं। तो ईडीटीए कहाँ से बढ़ा दिया। और दूसरी बात यह है कि ईडीटीए का ये फंक्शन ही नहीं है कि वाइट ब्लड को कम कर दे। अब वाइट ब्लड की जो काउंटिंग है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट, उससे पता चलता है कि ब्लड काउंट कैसे कम हो गए। डेंगू के अंदर जो टेस्ट लगता है उस वाले टेस्ट के से पता चलता है कि ब्लड काउंट आपके कहाँ तक चले गए। और मैं कहता हूँ जब ब्लड काउंट, इधर शमसी साहब ने जो ब्लड के और उसके माहिर हैं, और आपके शौकत खानम के डॉक्टर ने जब चेक किया तो 2000 थे अगर ब्लड काउंट, तो उसके साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। यही थोड़ी है कि रिपोर्ट के साथ साथ आप उसके और सिम्टम्स भी देखते हैं कि पेशेंट के साथ और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो क्या उस वक्त वो सो रहे थे, उन्होंने देखा नहीं? क्या जल्दी में उन्होंने उस रिपोर्ट को बना दिया और कहा कि वाकई इस डेथ थ्रेट है इनको, और आपने भी काबीना से पास करके उन्हें भेज दिया। अब उसको रिवर्स कर रहे हैं और बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, आपके मुशीर फिर मिसलीड कर रहे हैं आपको। आप किसी सूरत से उन्हें वहाँ से यहाँ ला ही नहीं सकते। ये तो पॉलिटिकली और मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह का केस है। मर्डर के केस भी अगर दूसरे मुल्क चले जाएं, और अगर आप उनको बुलवाने के लिए इंटरपोल से भी बात करें, तो अगर उसके अंदर कहीं पे भी पॉलिटिकली एक भी इशारा मिल जाए तो फिर आप उसको नहीं ला सकते। आपके पास कितनी कितनी मिसालें हैं, खुमैनी साहब की है, अल्ताफ़ हुसैन की है, आप किसी सूरत से नहीं ला सकते। और कितने सरबराहान की है जिनको आप पॉलिटिकली होने की वजह से नहीं ला सकते। क्यों फ्रूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? ये जो आपके एहतसाब के हैं ये मुसलसल आपको मिसलीड करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरे मीडिया का टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप देखें वो लगे हुए इसी के अंदर। और सेम वे में मैं आपको बता दूं, ये कोविड के अंदर भी आपको मिसलीड किया था। कोविड का इलाज मेरे कप्तान सिर्फ एक है कि अल्लाह
ने जो अपने अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को फितरत पे बनाया है, और फितरत क्या है कि हम इंसानों से मिलें, हाथ मिलाएं, गले मिलें, उनके अच्छे बुरे में साथ दें, मस्जिदों में जाएं और गमी खुशी में साथ जाएं। ये फितरत है। इस फितरत से जब भी इंसान ने कोई फिंगरिंग करने की कोशिश की तो उसके ऊपर जो है उसका रिपरकेशन आया। ये वही बात है, एवरी एक्शन हैज़ रिवर्स एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसका रिएक्शन आया। जैसे ही आपने नॉर्मल किया, ये सब छोड़ दें, स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ 2-3 दिन लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सारी आवाम बाहर निकल आई। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने रहम किया और हमने अल्लाह का जो नेचुरल निज़ाम था कि सब लोग अपने दोबारा रूटीन में उसी तरह मिल रहे हैं, उसी तरह आ रहे हैं, उसी तरह जा रहे हैं, तो ये कोविड हमारे मुल्क से इसको नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। और ये है भी एक इन्फ्लुएंजा की छोटी सी ग्रेविटी ज़्यादा होने वाली डिज़ीज़। इसको कोविड का टेस्ट लगा के आप इतना पैनिक कर देते हैं। अब देखें इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। जो मार्च अप्रैल में केसेस थे 1 लाख पर डे, आज 2.5 से 3 लाख पर डे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने तो लॉकडाउन किए थे। वो सऊदी अरब ने तो कर्फ्यू लगाया था। क्यों नहीं रुक रहे उनके? जब तक वो रूटीन में नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं आएंगे। आप देख लें फ्रांस, इंग्लैंड में दोबारा शुरू हो गया, इसलिए कि गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, रेस्पिरेटरी आपका ये जो अस्थमा है ये और डिफरेंट टाइप की चीज़ें, एलर्जी आती है इस सीज़न में, फिर उधर आनी शुरू हो गई हैं, फिर केसेस आ रहे हैं, फिर कोविड का टेस्ट लगाएं, फिर ये सारा ये जो ड्रामा हुआ है ये इस टेस्ट की वजह से हुआ है। आपने अच्छा किया जो टेस्ट को रिड्यूस कर दिया। मैं तो कहूँगा इसे ख़त्म कर दें और कोविड का नाम ही ख़त्म कर दें पाकिस्तान से, नॉर्मल ज़िंदगी उतार। अभी भी कुछ लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं, दोबारा वेव आ जाएगी, बोतल का जिन निकल आएगा। किधर हैं वो बोतल के जिन वाले, किधर हैं हमारे उमर साहब? 1 मिलियन आ जाएंगे लोग। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करें इसको, कोविड को भी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा। और ये नॉर्मल एक इन्फ्लुएंजा की डिज़ीज़ है, कोई पेशेंट आता है उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीट करें, उसको जो भी उसको निबलाइज़र लगाना है, जो भी ऑक्सीजन लगानी है वो लगाएं और वो घर जाएगा। जैसे ही आप उसको बताते हैं कि कोविड पॉजिटिव है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में ही उसका हार्ट फेल हो जाता है। और यही वजूहत है, इस टेस्ट ने यही रेपरकेशंस किए। आप इसको नॉर्मल ज़िंदगी उतारें और अल्लाह से तौबा करें। और मैंने अल्लाह से तौबा के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह जल्दी वो रिलीज़ करूँगा। और कोविड के ऊपर मैं एक सॉलिड किस्म की प्रेजेंटेशन भी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें सारे फैक्ट्स और फिगर्स बताऊँगा। और एक मैं अब आपको जो हमारा कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने पॉलिसी दी है उसके मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे एक वीडियो बना रहा हूँ जो जल्दी आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं अपने कप्तान से कहूँगा कि मेरे कप्तान आप थोड़ा सा मिसलीड ना हो, थोड़ा सा गौर करें कि आपके मुशीर आपको कहाँ ले जाते हैं। अब फिर आपको भटका दिया जैसे वो GIDC में किया था, जैसे IPPs में किया। बहुत ख्याल रखिएगा IPPs का। देखिएगा ये IPPs 800 अरब आपसे लेने के बाद ये सारे कारखाने बंद कर देंगे। आपने जितने MOUs करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो वैसे ही 2023 में इन्होंने वापस करना था। तो ये बस 1 साल की बात है, ये आराम से सारी चीज़ें लेंगे बैंक। आपको पता है उस MOUs के टॉप पे क्या उन्होंने रखा है कि पहले हमारे ड्यूज़ दो। तो 800 अरब पहले आप उनके ड्यूज़ देंगे, उससे वो जो GIDC में जो लोग इन्वॉल्व हैं आपके मुशीर, वो उससे GIDC की पेमेंट करेंगे और लोन लेंगे बैंकों को से अपने एसेट से। ये सारे प्लांट बंद करके डेड, ये ऑलरेडी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, डेड करके और आपसे कहेंगे लो ये प्लांट संभाल लो और हम जा रहे हैं। फिर कहाँ जाएंगे? आपके एग्रीमेंट कहाँ जाएगा? $148 वाली बात, ये सब ख़त्म हो जाएंगे जितने प्रोजेक्ट हैं। ये इन्होंने प्लान किया है। आप क्या समझ रहे हैं? इनके पास बड़े बड़े फाइनेंस के लोग बैठे हैं, उन्होंने एक एक चीज़, एक एक फिजिबिलिटी, एक एक फोरकास्ट, एक एक चीज़ें उन्होंने अपने साथ बना ली है और सारा रिकॉर्ड उन्होंने आपके लिए पक्का रखा है। आप जाएं उनकी जाके कॉस्ट और सारी चीज़ें देखें, उन्होंने सब पक्का रिकॉर्ड बनाया होगा। वो इतने बेवकूफ़ हैं कि गलत रिकॉर्ड से आपको बताएं और इतने बड़े बड़े चैलेंज बिलियंस में आपसे पैसा लेते जाएं और मैं आपको फिर बताऊं, फिर मिसलीड कर रहे हैं। IPPs के लिए आप गौर करें, अच्छे लोगों को बिठाएं, अच्छे लोगों से कंसल्ट करें कि इसका हमें आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो ये इतना बड़ा उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है,
कोई मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस बंद कर दें इनको सारी चीज़ों को, ना उनको ड्यूज़ दें ना आपको ड्यूज़ दें, बस ख़त्म कर दें ये सारा चैप्टर, और इससे सुप्रीम कोर्ट से आप इसकी वो लें, अपना इंडोर्स कराएं और ये पाकिस्तान का मसला हल करें। मैं समझता हूँ कप्तान साहब आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूँ। मैं मुसलसल आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको आपके जो नज़रियाती लोग उन्हें बताना चाहिए। देखें जब तक आपको आपकी गलतियां नहीं बताएंगे आप भटकते जाएंगे, वरना ये तो अच्छे की रिपोर्ट बोलते बोलते एक दिन क्या होगा कि हम पूरे इस सिस्टम से आप बाहर हो चुके होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा गौर करें मेरी बातों को और मेरे लिए भी दुआ करें। आप आपके ख़ानदान सारे हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।